शहर की वो अंधी दौड़ जहां हर कोई भाग रहा है बिना ये जाने कि पहुंचना कहाँ है। मैं भी भागा था, कॉरपोरेट की टाई पहनकर, लैपटॉप बैग टांगकर। लेकिन जब मंदी की गाज गिरी तो शहर ने एक झटके में पराया कर दिया। जेब में बची आखिरी सैलरी और दिल में ढेर सारी मायूसी लेकर जब मैं अपने गांव रामपुर लौटा तो लगा सब कुछ खत्म हो गया। पर मुझे क्या पता था कि जहां सब खत्म होता है वहीं से असली स्वाद शुरू होता है। राजू कंधे पर पिट्ठू बैग टांगे बस से उतरता है। धूल उड़ाती बस चली जाती है। सामने उसका दोस्त बबलू बाइक खड़ा है, गुटखा थूकते हुए मुस्कुरा रहा है। अरे ओए, शहर के बाबू आ गए वापस। हम तो सोचे थे कि तुम अब सीधे अमेरिका में ही लैंड करोगे। अमेरिका नहीं भाई, अपनी औकात पे लैंड कर गया हूं। चल घर छोड़ दे। घर क्या, सीधे ढाबे पे चलो। काका आज सुबह से चूल्हा सुलगने में परेशान है, तुम्हारी ही राह देख रहे थे। आ गया राजू, ठीक हुआ आ गया। शहर में रखा क्या है, कंपनियों का क्या भरोसा। आज रखा कल निकाल दिया। अपना ढाबा देखो, भले ही आज ग्राहक कम है पर अपनी जमीन तो है। बाबूजी, पर यहाँ तो कोई ग्राहक ही नहीं है। हाईवे नया वाला बन गया, गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। इस पुराने रास्ते पर अब कौन आएगा खाना खाने? अरे जो मेरा हाथ का स्वाद जानता है वो 7 कोस दूर से आएगा। ये शुद्ध देसी घी के पराठे और कोयले की आंच पर पकी दाल मखनी। शहर के पिज्जा बर्गर इसके आगे पानी भरते हैं। बाबूजी का आत्मविश्वास अपनी जगह था, पर हकीकत कड़वी थी। जेब खाली थी और ढाबा कर्ज में डूबा हुआ था। गांव के लोग भी अब घर पर खाते थे या नए हाईवे के फैंसी रेस्टोरेंट में जाते थे। हमारे इस पारंपरिक ढाबे को एक नए तड़के की जरूरत थी। रात का समय, ढाबे पर एक लालटेन जल रही है। राजू, बबलू और काका बैठे हैं। राजू के हाथ में एक डायरी है। बाबूजी, अगर हमें ये ढाबा बचाना है तो हमें कुछ अलग करना होगा। हमें इसे सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि एक अनुभव बनाना होगा। शहर के लोग तरसते हैं मिट्टी की खुशबू के लिए, चूल्हे के खाने के लिए। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। क्या सोशल मोशल, खाना स्वाद से बिकता है, मोबाइल के फोटो से नहीं। तुम आजकल के लड़के बस स्क्रीन में घुसे रहते हो। अरे नहीं काका, राजू ठीक कह रहा है। आजकल लोग खाना खाने से पहले फोटो खींचते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। अगर हमारा खाना वहां दिखेगा तो पब्लिक दौड़ी चली आएगी। सरंदरी चाची अचानक कहीं से आते हुए हाथ में लोटा लिए। अरे राम खिलावन भाई, सुना है तुम्हारा लड़का शहर से नौकरी गवा के आ गया है और अब कह रहा है कि ढाबे पे मोबाइल चलाएगा। अरे खेती बाड़ी में लगाओ लड़के को, नहीं तो ये शहर की हवा इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। चाची, नौकरी छूटी है, हौसला नहीं। आप बस एक हफ्ते बाद यहाँ आना। अगर आपको यहाँ शहर के लोग लाइन लगाते ना दिखें तो कहना। अच्छा चलो, हम भी देखेंगे तुम्हारी डिजिटल रसोई। राजू पुरानी दीवारों पर लाल मिट्टी और चूने से पेंट कर रहा है। उस पर पारंपरिक लोक कला की आकृतियां बना रहा है। बबलू बांस की नई झोपड़ियां और बैठने के लिए खटिया की व्यवस्था कर रहा है। काका पुराने पीतल और मिट्टी के बर्तनों को चमका रहे हैं। राजू ढाबे के बाहर एक नया हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लगाता है। हमने ढाबे का रूप बदल दिया, लेकिन उसकी आत्मा वही रहने दी। कोई प्लास्टिक की कुर्सी नहीं, कोई कांच के गिलास नहीं। यहाँ खाना मिलेगा मिट्टी के बर्तनों में, बैठने को मिलेगी खाट और हवा मिलेगी नीम के पेड़ की। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण चीज की, मेन्यू। सुबह का समय, चूल्हा पूरी तरह जल रहा है। काका अपने जादुई हाथों से खाना बना रहे हैं। राजू, ये जो मक्खन है ना, ये अपनी श्यामा गाय के दूध का है। बाजार का पैकेट वाला नहीं है। इसमें ममता का स्वाद है। वाह काका, डायलॉग एकदम तगड़ा मारे हो। रील्स पे मिलियन व्यूज पक्के हैं। राजू रात को बैठकर वीडियो एडिट करता है। वो उसमें वॉइस ओवर जोड़ता है और यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। वीडियो का टाइटल रखता है 100 रुपए में राजा महाराजा जैसा खाना, मायूस शहर से सुकून के गांव तक। 3 दिन बीत जाते हैं। ढाबा पूरी तरह सजकर तैयार है। काका ने खाना भी ज्यादा बनाया है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। सिर्फ एक कुत्ता बाहर बैठा है। काका निराश होकर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना राजू, इंटरनेट से पेट नहीं भरता।
3 दिन से खाना बर्बाद जा रहा है। गांव के लोग हंस रहे हैं कि देखो शहर से पढ़ के आया और बाप का राशन फूक रहा है। बाबूजी, थोड़ा समय लगता है। इंटरनेट की दुनिया में चीजें धीरे धीरे फैलती हैं। आप हौसला मत हारिए। हाँ काका, मैंने भी अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। मेरी मौसी के लड़के ने तो स्टेटस पे भी लगाया है। क्यों भाई राजू, कहाँ है शहर के साहब लोग? हमें तो सिर्फ मक्खियां उड़ती दिख रही हैं। वो पल सबसे कठिन होता है जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं और नतीजा शून्य मिलता है। मुझे लगने लगा था कि शायद बाबूजी सही थे। शायद मैंने शहर की नौकरी भी खो दी और पिता का संचित धन भी मिट्टी में मिला दिया। चौथी सुबह राजू सोकर उठता है। उसके फोन की नोटिफिकेशन टोन लगातार बज रही है। वो आंखें मलता हुआ फोन देखता है। स्क्रीन पर दिखता है 100 के व्यूज, 500 कमेंट्स। बबलू, बाबूजी उठो, वीडियो वायरल हो गया। क्या सच में? अरे भाई कमेंट्स देखो, लोग रास्ता पूछ रहे हैं। दोपहर का समय। अचानक ढाबे के बाहर एक बड़ी एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से 4 शहरी नौजवान उतरते हैं जिनके हाथों में कैमरे और महंगे फोन हैं। भैया, यही है ना चूल्हा और चौका? हमने YouTube पर वीडियो देखा था। वो मक्के की रोटी और लस्सी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा, बैठो बैठो खाट पे, अभी गर्मा गर्म लाते हैं। एक हफ्ते बाद का संडे। ढाबा खचाखच भरा हुआ है। कारों की लंबी लाइन लगी है। शहर के लोग खाट पर बैठकर जमीन पर रखे पीतल के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रील बना रहा है। बबलू, 4 नंबर खाट पे 2 प्लेट और दाल मखनी दो। राजू, जरा लस्सी का कुल्हड़ बढ़ाना। आया काका, ये लो गरम गरम मिर्ची का अचार। वो ढाबा जो कभी गुमनामी के अंधेरे में था, आज वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आ रहे थे, बल्कि उस सुकून को महसूस करने आ रहे थे जो उन्होंने कंक्रीट के जंगलों में खो दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।